भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह मामला श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा से जुड़ा हुआ है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में भाजपा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत होती दिख रही है। राजस्थान में भाजपा को 98 से 105 सीटें मिलने का अनुमान है, तो कांग्रेस यहां 85 से 95 सीटों के बीच सिमट जाएगी। छत्तीसगढ़ के वोटर्स कांग्रेस और भूपेश बघेल पर फिर से भरोसा दिखाते लग रहे हैं। यहां कांग्रेस को 45 से 55 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को हल्की बढ़त है। 10 सीटों से बाजी पलट सकती है। कांग्रेस को 105 से 120 सीटें मिल सकती हैं, जबकि भाजपा 95 से 115 तक पहुंच सकती है। मिजोरम के 5 एग्जिट पोल में से एक में जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM को सरकार बनाते दिखाया गया है। बाकी 4 पोल में हंग असेंबली का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय अफसर पर पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप। अमेरिका ने भारत के पूर्व CRPF अफसर पर खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार ने आर्मी के लिए 97 तेजस एयरक्राफ्ट और 156 प्रचंड फाइटर हेलीकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी दी है। ये दोनों स्वदेशी कॉम्बैक्ट प्लेन हेलीकॉप्टर हैं। 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स में से 90 आर्मी को, जबकि 66 एयरफोर्स को दिए जाएंगे। इन डील्स की कीमत करीब 1,10,000 करोड़ रुपए है। भारत की GDP ग्रोथ दूसरी तिमाही यानी इस साल जुलाई से सितंबर के बीच 1.3% बढ़कर 7.60% हो गई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसी टाइम पीरियड में ग्रोथ रेट 6.3% थी। जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल, गुलमर्ग में -1 डिग्री तापमान, तमिलनाडु में भारी बारिश तो 5 जिलों में स्कूल बंद। MP के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। BSF ने भारत पाक बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया। फ्लड लाइट्स की जगह LED लगी। बॉर्डर पार खेती करने वालों के लिए बायोमेट्रिक मशीनें लगेंगी। मणिपुर में दिन दहाड़े बैंक से लूटे 18 करोड़ रुपए। नकाब पहनकर आए बदमाश, स्टाफ को बाथरूम में बंद किया, कैशियर से खुलवाया ताला। COP28 में शामिल होने दुबई पहुंचे PM मोदी। आज वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट को संबोधित किया। हुए क्लाइमेट फाइनेंस पर चर्चा भी हुई। ब्रजभूषण पर बजरंग और साक्षी का पलटवार। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, सबूत नहीं फिर भी फांसी की मांग। पहलवान बोले, जेल जाने से पहले बौखलाए नहीं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर। एक आतंकी ढेर। सेना को आतंकियों की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पंजाब के पूर्व कांग्रेसी मंत्रियों पर ED की रेड। साधु सिंह धर्मसोत व संगत सिंह गिलजिया के घर पहुंची टीमें। करीबी भी ED के रडार पर। NIT श्रीनगर के स्टूडेंट्स को हॉस्टल खाली करने का निर्देश। सेमेस्टर एग्जाम के बीच विंटर वेकेशन की घोषणा। वीडियो पोस्ट को लेकर छात्रों ने किया था प्रदर्शन। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का निधन। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया था। भारतीयों और इंदिरा गांधी को अपशब्द कहे थे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यरूशलेम में एक बस स्टॉप के पास 2 फिलिस्तीनी हमलावरों ने गोलीबारी की। इसमें 3 इजरायली लोगों की मौत हो गई। इजराइल हमास के बीच हफ्ते भर के सीज फायर के बाद फिर जंग शुरू हो गई। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स ने बमबारी शुरू कर दी है। वहीं इजराइल के होलित इलाके में रॉकेट अलर्ट जारी किया गया है।
इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास पर सीज फायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो गाजा में हमास को मिटाने का ऑपरेशन फिर से शुरू कर रहे हैं। हमास की कैद से रिहा किए गए बच्चों ने दावा किया कि आतंकियों ने उनकी पहचान करने के लिए उनके पैर जलाए। इसके लिए मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट का इस्तेमाल किया गया। 24 नवंबर को शुरू हुए सीज फायर के बीच गाजा में 1132 ट्रक मदद लेकर पहुंचे हैं। यह जानकारी फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने दी है। पीआरसीएस के मुताबिक सीज फायर के दौरान हर दिन जरूरत का सामान लिए लगभग 220 ट्रकों ने गाजा में एंट्री ली। जंग के पहले यहां 500 ट्रक मदद लेकर पहुंचते थे। यूएन चीफ बोले फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बंद हो। भारत ने कहा कोयला भारत का मुख्य एनर्जी सोर्स था और रहेगा। ब्रिटेन में इंडो पैसिफिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने क्षेत्रीय मजबूती पर चर्चा की। पाकिस्तान के लाहौर में पुलिस की वर्दी पहने लुटेरों ने भारतीय सिख परिवार को लूटा। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनाने पाकिस्तान पहुंचा था परिवार। पाकिस्तान में बलूच छात्र के लापता मामले पर कोर्ट सख्त। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की दी चेतावनी। अश्विन ने वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद का माहौल बताया। कहा रोहित विराट ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रोए थे, जीत नसीब में नहीं थी। साउथ अफ्रीका दौरे पर भारत के 3 कप्तान, सूर्या टी20 तो केएल राहुल वनडे और रोहित शर्मा टेस्ट टीम की कप्तानी संभालेंगे। डोमिनिक टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी से हटा। टूर्नामेंट अगले साल 4 से 30 जून तक होना था। क्रिकेट इतिहास में पहली बार अमेरिका को भी मेजबानी का मौका मिला है। क्रिकेटर बेन स्टोक्स के घुटने की सर्जरी हुई। बेन ने सोशल मीडिया पर खुद की फोटो शेयर की। इस सर्जरी के चलते अब बेन आईपीएल 2024 में नहीं खेल पाएंगे। WTA फाइनल में सबलेंका ने की जीत से शुरुआत। मारिया सक्कारी को एक तरफा मैच में दी शिकस्त। फाइनल में मारिया सक्कारी को 6-0, 6-1 से हराया। एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट ऋतुजा भोसले को ओलंपिक में जगह बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुनीत बालन ग्रुप का मिला पूरा समर्थन। जेवलिन थ्रोअर अन्नू रानी का बड़ा खुलासा। कहा एशियाड से पहले खेल छोड़ने का मन बना चुकी थी। अनु ने कहा इस साल मैंने बहुत संघर्ष किया। पंजाब ने जीता राष्ट्रीय हॉकी खिताब। हरियाणा को शूटआउट में हराया तो तमिलनाडु को मिला कांस्य पदक। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर 32 साल के शेन डाउरिच ने संन्यास का किया ऐलान। 4 साल बाद टीम में हुई थी वापसी। एनिमल फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो दर्शकों से खचाखच भरा हुआ रहा। थिएटर से फिल्म के कई सीन भी इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। एनिमल पर आलिया का रिएक्शन। बोली फिल्म खतरनाक है। रणबीर की मां नीतू कपूर समेत कई सेलेब्स स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे थे। ट्रेलर में बोले डायलॉग की वजह से ट्रोल हुई रश्मिका। बचाव में उतरे संदीप रेड्डी। बोले रियल फील लाने के लिए ऐसा बोलने को कहा गया था। 114 दिनों में शूट हुई सालार। डायरेक्टर प्रशांत नील बोले एक ही समय पर इनोसेंट और वायलेंट कैरेक्टर चाहिए था, इसलिए प्रभास को अप्रोच किया। नॉन जाट दुल्हन पर रणदीप हुड्डा हुए ट्रोल। एक्टर की पुरानी वीडियो शेयर कर यूजर ने लिखा हाँ भाई हो गई जाटों में शादी। वोट के लिए लाइन में लगे अल्लू अर्जुन। परिवार के साथ कतार में खड़े दिखे मेगा स्टार चिरंजीवी और जूनियर एनटीआर। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर फ्लेयर राइटिंग के शेयर 199 रुपए या 65.5% ऊपर 503 रुपए पर लिस्ट हुए। वहीं एनएसई पर शेयरों ने 64.8% ऊपर यानी 501 रुपए पर डेब्यू किया। निफ्टी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 20,272.75 के स्तर को छुआ। इससे पहले निफ्टी का ऑल टाइम हाई 20,222.45 था, जो उसने 15 सितंबर को बनाया था।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पर फिर बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब यह महंगा सिलेंडर 21 रुपए महंगा होकर 1796 रुपए 50 पैसे का हो गया है। मलेशिया में 1 दिसंबर से भारत और चीन के नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। चीनी और भारतीय नागरिक 30 दिनों तक मलेशिया में वीजा फ्री रह सकते हैं। आज से सिम बेचने के नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत सिम बेचने वाले सभी डीलर्स का वेरिफिकेशन होना अनिवार्य होगा। डीलर्स को सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज। धन्यवाद।